नमस्कार साथियों, चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान का भूगोल का जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक रहता है राजस्थान का सामान्य परिचय। अब राजस्थान के सामान्य परिचय की बात करें तो बहुत सारे बिंदुओं की यहाँ पर अपने बात करेंगे। जैसे सबसे पहले राजस्थान की स्थिति देखेंगे, लोकेशन ऑफ राजस्थान देखेंगे, फिर राजस्थान का विस्तार देखेंगे। विस्तार के अंतर्गत भी हम क्षेत्रफल की बात करेंगे, उसकी आकृति की बात करेंगे, फिर इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे। इसके बाद में राजस्थान की स्थलीय सीमा की हम बात करेंगे। इसके बाद राजस्थान की अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है जलवायु को और समय की स्थिति को। इसके बाद राजस्थान के परिचय के अंतर्गत ही हम राजस्थान के प्राचीन भौतिक व स्थानीय नामों की बात करेंगे, संभागीय व्यवस्था की बात करेंगे। तो ये कुछ बिंदु रहेंगे अपने राजस्थान के परिचय के। लेकिन सबसे पहला जो बिंदु अपना है, राजस्थान का जियोग्राफी पढ़ो, भारत का जियोग्राफी पढ़ो, इंडियन जियोग्राफी पढ़ो, आप वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ो। सबसे पहले आपको इसका मैप क्लियर होना चाहिए। राजस्थान का नक्शा आपको अगर आता है तो आपका जियोग्राफी समझ में आएगा, ना कि रटना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले पहला काम, जो भी न्यू स्टार्टर हैं, जो नया शुरू कर रहे हैं राजस्थान का जियोग्राफी पढ़ना, मैं ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी सबसे पहले पहला दिन ही मैं इस राजस्थान के मैप पर देता हूँ। और इस मैप को याद करने का एक ही तरीका है साथियों, जितनी बार इसको भरोगे उतना याद होगा। जैसे बहुत बार ऑफलाइन क्लासेज जब मैं लेता हूं तो वहां पर जैसे बच्चों को एक सांस में पहले हम बोल के दिखाते हैं, फिर उनको बोलना सिखाते हैं। जैसे अपने बात करते हैं, देखो श्री गंगानगढ़ है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, बारां है, झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है। इसके बाद अपने बात करें, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, नागौर है, जालोर है, सिरोही है, पाली है, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, उदयपुर, दौसा। ये 33 ज़िले हैं। अभी तक 33 ज़िले हैं। नई सूचना आ चुकी है, नए ज़िले बनाने की घोषणा हो चुकी है, लेकिन जब तक नए ज़िलों का सीमांकन प्रतिवेदन, बहुत एक लंबा प्रोसेस है, वो पूरा नहीं होता, तब तक अपने जीके में हम भी 33 ज़िले ही बताएंगे और 33 ज़िले ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भूगोल शुरू करना है तो पहला कार्य राजस्थान का मैप आपको एकदम से याद होना चाहिए। पूरा का पूरा मैप क्लियर होना चाहिए। और मैप क्लियर करने का तरीका, किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ते हो, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ते हो, एक बात आपने दिमाग में रखनी है कि मेरा टॉपिक पढ़ने का सीक्वेंस ये होगा। बिल्कुल बाहर आउटलाइन से ये सीक्वेंस रहेगा। सबसे पहले ये सीक्वेंस रहेगा प्यारे बच्चों, यहाँ से ये रहेगा। ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी हम इसी तरीके से बात बताते हैं कि एक आप विषय वस्तु पढ़ते हो, यहाँ पढ़ ली, फिर यहाँ पढ़ ली, यहाँ पढ़ ली, भूल जाते हो, मिक्सअप हो जाता है। लेकिन यदि आपका एक सीक्वेंस में पढ़ा हुआ है तो उसको आपको दिक्कतें नहीं आती। तो सबसे पहले ये था, राजस्थान का पूरा मैप आपको याद होना चाहिए। अब अपने बात करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपने बात करते हैं राजस्थान के सामान्य परिचय की बात करते हैं। देखो, राजस्थान का सामान्य परिचय हम शुरू करेंगे राजस्थान के नाम से, कि राजस्थान नाम कहाँ से आया, क्या क्या प्राचीन नामों का संबोधन इसे दिया गया, वह संबोधन किसने दिया, कहाँ से हम शुरू करते हैं, इस पर अपने बात करेंगे। राजस्थान के परिचय की बात करेंगे तो ये अपना राजस्थान का परिचय रहेगा, जिसमें सबसे पहले अपने बात करते हैं। देखो, सबसे पहले राजस्थान के नामकरण की बात करते हैं कि पहला जो नाम अपने को राजस्थान का मिलता है, सबसे प्राचीन समय की अगर अपने बात करें तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा मरुकांतार शब्द का प्रयोग अपनी रामायण में किया गया है। अब ये प्रश्न आ चुका है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपने पेपर में एक जगह प्रश्न पूछा कि निम्न में से राजस्थान के लिए प्रयोग किया गया प्राचीनतम शब्द क्या है, तो मरुकांतार किसने प्रयोग किया? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में प्रयोग किया। अब इस मरुकांतार का अवधी भाषा में अर्थ होता है प्यारे बच्चों मरुस्थल। इसके बाद और भी आगे बढ़ते हैं, इसे ऋग्वेद में, देखो अपने सीक्वेंस से चल रहे हैं, प्राचीन, उसके बाद में नया, इसके बाद में नया है। अब स्टूडेंट को बता दिया जाता है तो बात कर दी जाती है कि राजपूताना, राजस्थान, ये बहुत बाद की बातें हैं। हम बात कर रहे हैं रामायण काल की बात कर रहे हैं, हम वेदों की बात कर रहे हैं। ऋग्वेद काल की बात करें, नाम मिलता है प्यारे बच्चों ब्रह्मावर्त।
अब यहाँ पर कहा जाता है कि राजस्थान का जो मरुस्थल था वहाँ पर एक नदी बहती थी, सरस्वती नदी का प्रवाह था, और इसी प्रवाह के कारण इसको क्या कहा गया, ब्रह्मावर्त कहा गया। अपने को ये भी पता होना चाहिए क्या कहा गया, अपने को ये भी पता होना चाहिए क्यों कहा गया। इसके बाद में अपने बात करते हैं अबुल फजल ने भी इसके लिए मरुभूमि शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान और मरु का बहुत बड़ा साथ है, क्योंकि राजस्थान का मतलब ही मरुस्थल है प्यारे बच्चों। मरुस्थल को, डिजर्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है राजस्थान। अबुल फजल ने मरुभूमि शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद में अब यहाँ पर आते हैं, दो बिंदु आते हैं जो आपने बहुत ही ध्यान देना है इन बिंदुओं पर। जैसे अपने सबसे पहले बात करें प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करें राजस्थान शब्द का प्राचीनतम लिखित स्रोत किसे माना जाता है। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम लिखित स्रोत किसे माना जाता है, तो देखो गोसुंडी शिलालेख है जो चित्तौड़गढ़ में प्राप्त हुआ, और यह प्राप्त हुआ 532 ईस्वी में, 532 ईस्वी में प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ मैंने एक शब्द लिखा है, ये 2 बार प्रश्न आ चुका है यहाँ से, और स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि 2 शिलालेख की बात की जाती है। कोई किसी जगह कह देता है कि गोसुंडी शिलालेख है, कोई कह देता है बसंतगढ़ शिलालेख है, लेकिन दोनों में अंतर है प्यारे बच्चों। कैसे याद कैसे करना है, प्रथम शिलालेख गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ 532 ईस्वी में, दूसरा शिलालेख बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में 682 विक्रम संवत में प्राप्त हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ एक ही बात का ध्यान रखना है कि प्रथम स्रोत जरूर था, प्रथम प्राचीनतम लिखित स्रोत जरूर था, पर अप्रत्यक्ष था। अप्रत्यक्ष शब्द एक यहाँ पर मैंने लगा दिया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपने कि अप्रत्यक्ष स्रोत था, ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, इसको बिल्कुल क्लियर कर लें। राजस्थान का प्राचीनतम लिखित स्रोत है वो गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ को माना जाता है, 532 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि इसके अंदर जो शब्द था, उत्कीर्ण किया हुआ शब्द था, वो क्या था, राजस्थानीय शब्द था। अब दोनों शिलालेख में अलग अलग शब्द मिलेगा। गोसुंडी शिलालेख में अपने को मिलेगा राजस्थानीय। अब यहाँ पर बसंतगढ़ शिलालेख में हम शब्द का प्रयोग करेंगे राजस्थानीयादित्य। ये दोनों शब्द हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला स्रोत गोसुंडी शिलालेख था जिसमें राजस्थानीय शब्द मिला। दूसरा स्रोत बसंतगढ़ शिलालेख था जिसमें हमें राजस्थानीयादित्य शब्द मिला था। लेकिन अब यहाँ जो एक नई चीज़ ध्यान रखनी है आपने, वो ध्यान रखना है भी अप्रत्यक्ष स्रोत था। तो प्रत्यक्ष स्रोत कौन सा था, इसके लिए हमें राजस्थान के इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टोड की बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले शिलालेखों की अगर अपने बात करें, देखो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहले हमने रामायण की बात की, मरुकांतार कहा गया जिसे अवधी भाषा में मरुस्थल कहा गया। इसके बाद में ब्रह्माव्रत कहा गया, मरुभूमि अबुल फजल ने कहा। ये 3 नाम जो हमें प्राचीनतम मिलते हैं। लेकिन इसके बाद में 2 शिलालेखों की बात मैंने की, जिसमें सबसे पहले गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ की बात की, इसके बाद में बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही की अपने बात की। एक में राजस्थानीय शब्द मिलता है, दूसरे में राजस्थानीयादित्य शब्द मिलता है। ये था अपने राजस्थान के स्रोतों के बारे में। अब अपने बात करते हैं प्यारे बच्चों जो प्रचलन में नाम आया। अब यहाँ पर देखो एक बिंदु और अपने बात करेंगे कि साहित्यिक दृष्टि से यदि देखा जाए, मोहनौत नैन्सी राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है। मोहनौत नैन्सी ने साहित्यिक दृष्टि से राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अपने ग्रंथों में किया, और इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ था नैन्सीरी ख्यात, मोहनौत नैन्सीरी ख्यात राजस्थान का जो साहित्यिक ग्रंथ था, इसमें उन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। यह भी बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है, ध्यान रखें भी साहित्यिक दृष्टि से यदि पूछ लिया जाए, क्योंकि प्यारे बच्चों क्या होता है कि नामकरण राजस्थान का जब आता है तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा याद रखता है कर्नल जेम्स टोड को, जॉर्ज थॉमस को, लेकिन अपने अलग अलग बात करनी है। प्राचीनतम नाम पूछे तो 3 नाम मैंने बताए हैं। इसके बाद में 2 अगर अपने शिलालेखों की बात करें तो 2 शिलालेखों की बात की है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट साहित्यिक दृष्टि से यदि बात करें तो मोहनौत नैन्सी की बात आती है। ध्यान रखें इस बात का, नैन्सीरी ख्यात में राजस्थान शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। अब बात करते हैं, 2 नाम और बचते हैं प्यारे बच्चों। एक नाम आता है राजपूताना और एक नाम आता है राजस्थान।
सबसे पहले राजपूताना शब्द की बात करें, बहुत बार आरपीएससी ये प्रश्न पूछ चुकी है, बहुत बार प्रश्न पुट किया है। राजपूताना शब्द की बात करें तो जॉर्ज थॉमस, राजपूताना शब्द की बात करें तो जॉर्ज थॉमस 1805 में, 1805। ये 3 बातें एकदम आपको याद रहनी चाहिए कि राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने किया। अब यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है, 1805 भी होगा और मैं सन 1800 भी लिखूंगा। अब ये क्या है, ये थोड़ा समझना है, प्रश्न की प्रकृति के आधार पर आपने उत्तर देना है। देखिए कैसे बात करते हैं। जॉर्ज थॉमस मूलतः आयरलैंड के निवासी थे प्यारे बच्चों, आयरलैंड के निवासी थे और इनके द्वारा यहाँ पर विजिट किया गया, एक पर्यटक के रूप में विजिट किया गया और यहाँ पर आकर उन्होंने देखा और देखकर विभिन्न रियासतें थी, अलग अलग रियासतें, राजस्थान विभिन्न रियासतों का संगम था, अलग अलग रियासतें थी, प्रत्येक रियासत का अलग राजा था, लेकिन राजा तो अलग थे पर सबकी जाति एक ही थी, राजपूत। तो विभिन्न राजपूतों का क्षेत्र होने के कारण इन्होंने नाम क्या दे दिया, राजपूताना नाम दे दिया। अब नाम तो दे दिया, ये बात है प्यारे बच्चों सन 1800 में। अब यहाँ पर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजपूताना का प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम, जॉर्ज थॉमस ने। कब किया, सन 1800 में। कब किया, सन 1800 में। यहाँ पर ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, अगर जॉर्ज थॉमस की बात आती है सन 1800 में। लेकिन इसके बारे में दुनिया को बताने वाले व्यक्ति थे, जॉर्ज थॉमस के ही मित्र थे प्यारे बच्चों, विलियम फ्रैंकलिन। इनके मित्र थे विलियम फ्रैंकलिन, इनके मित्र थे। इन्होंने अपने मित्र जॉर्ज थॉमस पर एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम था द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ, मिलिट्री की यादें मिस्टर जॉर्ज थॉमस की। अब आपने ध्यान किस चीज़ का रखना है, राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, जॉर्ज थॉमस ने। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने कब किया, सन 1800 में। लेकिन इसका लिखित प्रमाण हमें कब मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है, तो द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस और 1805 में। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। अब स्टूडेंट से पूछा जाए द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस किसका ग्रंथ है, तो ध्यान रखना है विलियम फ्रैंकलिन का, जो इन्होंने 1805 में लिखा। ये बात ध्यान रखने वाली है प्यारे बच्चों। अब थोड़ी सी जॉर्ज थॉमस की बात कर ले। सर्वप्रथम शेखावाटी क्षेत्र में आए थे, ध्यान रखिए सर्वप्रथम शेखावाटी क्षेत्र में आए थे, लेकिन इन्होंने अपना अंतिम समय तक राजस्थान में बिताया और राजस्थान के बीकानेर में इनका निधन हुआ था। इनकी वहाँ पर एक स्मारक भी बनी हुई है जॉर्ज थॉमस की, तो ध्यान रखें। आए थे सर्वप्रथम शेखावाटी क्षेत्र में, लेकिन इनका निधन है वो अपने बीकानेर क्षेत्र में हुआ था। सर्वप्रथम आए शेखावाटी में, निधन हुआ बीकानेर में। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात आएगी अपने, ये देखो राजस्थान शब्द का प्रथम लिखित साक्ष्य, लिखित प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करें, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास को सर्वप्रथम व्यवस्थित करने का कार्य करने वाले कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। तो कर्नल जेम्स टोड की बात करते हैं। देखो राजस्थान शब्द का प्रथम साक्ष्य हमने माना था अप्रत्यक्ष माना था गोसुंडी शिलालेख को, लेकिन लिखित प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करें कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है प्यारे बच्चों। अब अपने आगे बात करनी है कि कर्नल जेम्स टोड की प्रसिद्ध पुस्तक राजस्थान के इतिहास की अगर अपने बात करें तो सबसे ज़्यादा बात अगर की जाती है तो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान 1829 में इन्होंने यह पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में इन्होंने राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रत्यक्ष लिखित प्रमाण माना गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात ध्यान देने वाली है कि इसी पुस्तक में इन्होंने क्या किया, राजस्थान के लिए तीन अन्य नामों का भी प्रयोग किया, जिनमें बात करते हैं राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान। अब यहाँ पर कौन सा अब प्रश्न आया, बड़ा अच्छा प्रश्न, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में राजस्थान के लिए नहीं किया, राजस्थान, रजवाड़ा,
राजपुताना या राजस्थान। तो राजपुताना शब्द का प्रयोग नहीं किया था कर्नल जेम्स टोड ने, ये बात विशेष ध्यान रखें। उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया? राजस्थान। लेकिन और भी नाम दिए, राजस्थान कह दिया, रजवाड़ा कह दिया, विभिन्न राजाओं का बाड़ा था, रजवाड़ा कह दिया, और राजस्थान कह दिया। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, राजस्थान शब्द के जन्मदाता यदि माना जाए, देखो राजस्थान शब्द के जन्मदाता यदि माना जाए कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है, ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। अब एक और बात आती है प्यारे बच्चों कि इस पुस्तक का दूसरा भाग प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक का दूसरा भाग प्रकाशित किया गया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया इस पुस्तक का दूसरा भाग था। लेकिन एक्चुअल में क्या था प्यारे बच्चों कि द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जब लिखी गई, उस पुस्तक में ही राजस्थान को नाम दिया गया द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय व पश्चिमी राजपूत स्टेट है। अब 2 बार प्रश्न आया, ध्यान से देखिए, यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान के लिए किस दूसरे शब्द का प्रयोग किया गया? तो द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। लेकिन अब इस पुस्तक का दूसरा भाग लिखना था, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का, तो भी क्या नाम क्या दें इसका? तो यही नाम रख दिया गया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाता है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान के लिए किस दूसरे शब्द का प्रयोग किया गया? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर पूछा जाए द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के दूसरे भाग का नाम क्या था, तो भी आएगा द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये बातें थी प्यारे बच्चों इन 2 प्रसिद्ध पुस्तकों की। अब बात करें ये जो दूसरी पुस्तक लिखी गई द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इसका प्रकाशन वो लंदन में हुआ था और विलियम क्रूक ने किया था। लंदन में और विलियम क्रूक ने किया था। ये थोड़ा सा सामान्य सा बात है जो आपको भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, थोड़ी सी जानकारी अपने कर्नल जेम्स टोड की ले लें, क्योंकि राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास को सर्वप्रथम व्यवस्थित करने का भी कार्य किया कर्नल जेम्स टोड। मध्य व पश्चिमी भारत के पॉलिटिकल एजेंट थे। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात ध्यान देने वाली है कि कर्नल जेम्स टोड 1817 में सबसे पहले यहाँ पर आए और एक अंग्रेज अधिकारी बनकर आए। अंग्रेज अधिकारी बनकर आए, पश्चिमी भारत, मध्य व पश्चिमी भारत के पॉलिटिकल एजेंट बन के आए, जिनका मुख्य काम था मेवाड़ व मारवाड़ की रियासतों के रेजिडेंट के पद पर कार्य करते थे, जिनका मुख्य काम था विभिन्न देशी रियासतों का एकीकरण करवाना अंग्रेजों के समक्ष, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर आए, यहाँ की सभ्यता संस्कृति को देखा, इन्हें बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसके बाद में इनकी वापसी हो गई। अंग्रेज़ों ने वापस भेज दिया इनको। दोबारा जब आए, राजस्थान का इतिहास लिखा, राजस्थान के इतिहास को पूर्ण रूप से जाना, तो एक पर्यटक के रूप में जाना, बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है प्यारे बच्चों। बात करते हैं, थोड़ी सी इतिहास की बात कर लेते हैं। कर्नल जेम्स टोड के उपनाम, इन्हें कहा जाता है घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। इनके गुरु का नाम था जैन यति ज्ञानचंद इनके गुरु का नाम था प्यारे बच्चों। पूछ लिया जाता कई बार। कर्नल जेम्स टोड की अगर सामान्य परिचय की बात करें तो मूलतः इंग्लैंड के निवासी थे। गुरु यति ज्ञानचंद अभी अपने बात कर चुके हैं। जन्म 1782, मृत्यु 1835 में हुई। राजस्थान में आगमन, अभी बात की मैंने, राजस्थान में आगमन कब हुआ था? 1817 में आगमन हुआ, 1817 में हुआ था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर बात करें प्रमुख कार्य, देखो अभी मैं बताया भी था, राजपूतों का ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संधि करवाना, समझौता करवाना, है ना, ये इनका मुख्य काम था। तो ये राजस्थान के, अगर अपने बात करें राजस्थान के विभिन्न शब्दों की बात करें, भी कब प्रयोग किया गया, कैसे प्रयोग किया, किसने प्रयोग किया, प्राचीन समय से लेके आधुनिक तक अपने बात की। लेकिन अब अंतिम बात आती है प्यारे बच्चों राजस्थान के एकीकरण में। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ, प्रथम चरण था इसका, लेकिन उसमें नाम था मत्स्य संघ। राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण था प्यारे बच्चों, जिसमें नाम दिया गया राजस्थान संघ। अब देखो 25 मार्च 1948 की अगर अपने बात करें, राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण था, जिसमें नाम दे दिया गया था
राजस्थान संघ और यहीं पर राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रयोग राजस्थान के एकीकरण में किया गया। तो अब आपसे सीधा प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया, तो दूसरे चरण में, क्योंकि यहाँ पर नाम पहले चरण में नाम था मत्स्य संघ, दूसरे में था राजस्थान संघ, फिर था पूर्व राजस्थान, है ना, फिर था वृहत राजस्थान। तो दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया 25 मार्च 1948 को किया गया। लेकिन अब छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। देखो, राजस्थान के एकीकरण का जो चौथा चरण था वो बड़ा महत्वपूर्ण था, बड़ा चरण था, मुख्य चरण था। 30 मार्च 1949 को पूरा हुआ। चौथा चरण था वो 30 मार्च 1949 को पूरा हुआ। इसलिए प्यारे बच्चों, राजस्थान के एकीकरण का सबसे महत्वपूर्ण चरण 30 मार्च 1949 को पूरा होने के कारण राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। अब ये एकीकरण पूरा हुआ 1 नवंबर 1956 को। इसलिए कभी भी पूछ लिया जाए राजस्थान का स्थापना दिवस है, राजस्थान का स्थापना दिवस यानी एकीकरण का पूर्ण स्थापना दिवस है, वो 1 नवंबर को माना जाता है। प्रश्न कैसे बनेगा यहाँ से, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया, तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। तो ये प्यारे बच्चों राजस्थान के प्राचीन नामों के बारे में विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके बारे में चर्चा थी। राजस्थान का परिचय अपना जारी रहेगा। धन्यवाद।